Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 7th class. Students, today is संस्कृत क्लास और आज हम संस्कृत पढ़ेंगे. ओके, आपके पाठ्य पुस्तिका में आज हम वर्ण विचारः पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, जो हमारे वर्ण होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वर्णः मतलब वर्ण. संस्कृत में कुल 48 वर्ण हैं. कितने वर्ण हैं? 48 वर्ण हैं. उन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया है. विभक्त मतलब बांटा गया है. तो संस्कृत में जो वर्ण हैं जो कि 48 हैं, उनकी संख्या उनको 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से. अब वो कौन कौन से हैं? वो हैं स्वरः, व्यंजनानि, अयोगवाहो. ओके, तो स्वरः को हम कह सकते हैं स्वर. ओके, हिंदी में. व्यंजनानि मतलब व्यंजन, अयोगवाहो मतलब अयोगवाह. ओके, तो चलिए इनको समझते हैं ये कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे. स्वरों की संख्या 13 होती है. ठीक है, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 13 होती है और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है. इन स्वरों को भी 2 भागों में बांटा है, ह्रस्व स्वरः और दीर्घ स्वरः. ओके, जो दीर्घ स्वरः होते हैं स्टूडेंट्स, उनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है और जो ह्रस्व स्वरः होते हैं उन्हें बोलने में कम समय लगता है. ठीक है, और जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनकी संख्या 5 होती है और दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है. ओके, तो 5 + 8 = 13. ओके, आप खुद बोलकर देखो. अगर हम इन स्वरों को बोलते हैं तो हम जल्दी से बोल देते हैं. अ, ई, उ, री, री, है ना. पर जब हम दीर्घ स्वरों को बोलते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ता है. देखो, जैसे कि आ, ई, उ, री, ए, ओ, है ना. तो ये क्या है? हमारे दीर्घ स्वर हैं. ओके, अब बात करते हैं व्यंजनों की. तो स्टूडेंट, संस्कृत में हमारे व्यंजन कितने बताए हैं? 33. ठीक है, इनकी संख्या 33 है. इनको भी 2 भागों में बांटा गया है. एक तो वर्गीय व्यंजनानि, ओके, और एक अवर्गीय व्यंजनानि. ठीक है, जो वर्गीय व्यंजनानि है स्टूडेंट, इसका अर्थ है कि वर्गों के आधार पर. ठीक है, वर्गों के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया है. ओके, इनकी संख्या 5 होती है. ठीक है, तो ये जो वर्ग होते हैं, ये जो अ से अनार हमारे होते हैं, आ से लेके ज्ञा तक. ठीक है, इसमें हमारे अ से लेके आगे के 13 जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे व्यंजन शुरू होते हैं क से लेके ज्ञ तक. ओके, तो जो क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ञ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म. तो स्टूडेंट, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? क वर्ग. ठीक है, और दूसरी लाइन को च वर्ग, तीसरी को ट वर्ग, फोर्थ को त वर्ग एंड फिफ्थ को प वर्ग. ठीक है, तो इनको हम वर्ग कहते हैं क्योंकि ये क से स्टार्ट है तो हम इसे क वर्ग बोलेंगे. ठीक है, तो इनको इस तरीके से विभाजित किया है. ओके, और इनकी संख्या 5 होती है. आप गिन लीजिए, 5 ऐसे हैं और 5 ऐसे हैं. सो 5 5 = 25. ओके, सेकेंड है अवर्गीय व्यंजनानि और इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 8. ओके, इनको 2 भागों में बांटा गया है. ये किसी वर्ग में नहीं आते. ओके, अवर्गीय मतलब जो किसी वर्ग में नहीं आते. इनकी संख्या 8 है और इनको 2 भागों में विभाजित किया है, अंतस्थः और ऊष्मणः. ओके, ऊष्मणः और अंतस्थः. तो इन दोनों की संख्या कितनी कितनी है? 4 4 है और 4 + 4 8 हो गए. ओके,
तो स्टूडेंट्स जो अंतस्था हैं उनकी जो जब हम उन्हें बोलते हैं तो उनकी आवाज़ कहाँ से होती है, अंदर से होती है। ठीक है, जैसे य, र, ल, व, ठीक है, ये अंदर से आते हैं। और ऊष्माणः कौन से होते हैं, जिनको बोलने में गर्म हवा, हमारे मुंह की गर्म हवा बाहर को आती है, श, स, ह। ठीक है, इसमें से क्या हो रहा है, हमारे मुंह की जो हवा है और वो गर्म हवा बाहर निकलती है। ओके, आगे देखिए, थर्ड है अयोगवाह। इनकी संख्या 2 बताई गई है। ठीक है, कितनी बताई है, 2 बताई गई है। इनको स्टूडेंट्स 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में इन्हें बांटा गया है। एक तो है अनुस्वारः, एक है अनुनासिक, ओके, और एक है विसर्ग। ओके, अनुस्वार कौन सा होता है, जो हमारी अंकी बिंदी होती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। देखो यहाँ पर बिंदी लगी हुई है, राइट। और अनुनासिक किसे कहते हैं, जो हमारी चंद्र बिंदु होती है। ओके, एंड विसर्ग सभी को पता है, संस्कृत पढ़ रहे हो तो विसर्ग क्या होता है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे वर्णों उच्चारण स्थानानि। इन वर्णों के उच्चारण के स्थान के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और इनकी संख्या 8 होती है। ये जो स्थान होते हैं ये 8 होते हैं जहाँ से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। ओके, अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कंठः शिरस्तथा जीवामूलं च दन्तश्च नाति कौष्ठौ च तालु च। श्लोक का अर्थ है कि वर्णों को उच्चारण करने के लिए 8 स्थान होते हैं। ओके, और वो कौन कौन से होते हैं, नीचे से चलेंगे स्टूडेंट्स अपने कंठ से। ओके, कंठ, तालु, मूर्धा, दंतः, औष्ठव, कंठौष्ठम, दंतौष्ठम और नासिका। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे 8 स्थान होते हैं। ओके, जो मेन होते हैं हमारे यही होते हैं। हम अगर और भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ और वर्ण बोल रहे हैं जो कुछ अलग होते हैं, ठीक है, उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए इनको विस्तार से हम जानते हैं। यहाँ पर देखो आपके वर्ण दिए हैं सभी। ओके, और यहाँ पर उनका उत्पत्ति स्थान दिया है। ओके, कि कहाँ से उनकी उत्पत्ति की जाती है या कहाँ से उनका उच्चारण किया जाता है। ओके, यहाँ पर वर्णानाम संज्ञा दी है। ठीक है, उन वर्णों की जो संज्ञा है वो यहाँ पर दी गई है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वर्ण हैं ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं। बोलकर देखो, अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग जब हम ह बोलते हैं। ओके, तो ये कहाँ से बोले गए, कंठ से बोले गए हैं। ओके, अब देखो ये वाले वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, जब आप इन्हें बोलोगे आपको ये खुद ही पता चल जाएगा कि ये कहाँ से ये आवाज़ आ रही है, कहाँ से इसका उच्चारण किया जा रहा है। ठीक है, ई, च, छ, ज, झ, ञ, य, श, ये कहाँ से बोले जा रहे हैं, तालु से बोले जा रहे हैं। ओके, आगे देखो, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श, ये कहाँ से बोले गए हैं, मूर्धा से बोले गए हैं। ओके, आगे देखो, री, त, थ, द, ध, न, ल, स, ये कहाँ से बोले गए हैं, दंत से बोले गए हैं। ठीक है, अगर दंत नहीं होंगे स्टूडेंट, दांत नहीं होंगे तो इनका उच्चारण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तभी तो जो बुढ़े लोग होते हैं अगर उनसे आप इनको बुलवाओगे तो वो कुछ और ही निकालते हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और ही करते हैं, क्योंकि उनके दांत नहीं होते हैं, है ना, या एक आध दांत टूट जाता है तो उनकी हवा वहाँ से निकल जाती है। ओके,
आगे देखो, उ ऊ प फ ब भ म, और इनका उच्चारण कहाँ से किया गया है? ओष्ठों से, होठों से किया गया है। ओके, कहाँ से किया गया है? होठों से। जब हम इनको बोलते तो हमारे होठ राउंड हो जाते हैं, है ना। आई एम श्योर आपने ऑब्जर्व किया होगा अभी अभी जब आपने बोला होगा तो। ओके, आगे देखो, न न न न म, और ये कहाँ से बोले गए हैं? नासिका से बोले गए हैं, नाक से बोले गए हैं। नासिका प्लस कंठादिनी, ठीक है। जो कंठादिनी होती है क, जो हमारा कंठ होता है, ठीक है, जहाँ से हम क का उच्चारण करते हैं, तो ण य न, इनका कहाँ से उच्चारण क्या है? नासिका प्लस कंठ से। ओके, ए ए, ये कहाँ से किया गया है? कंठ प्लस तालु से। ओके, ओ औ, इसका उच्चारण कंठोष्ठम से किया गया है। ओके, व का दंतोष्ठम, जब हम व बोलते हैं तो दांत और हमारे जो होठ होते हैं वो आपस में टच होते हैं, इसलिए ये कहाँ से उच्चारण किया गया है? दंत औष्ठम से। ओके, अनुस्वारः, अब जो अनुस्वार है उसका उच्चारण कहाँ से होता है? नासिका से होता है, ठीक है। जैसे हम लिखे आंख, तो जो उसका अनुस्वार है, ठीक है, उसका कहाँ से उच्चारण हुआ है? न से हुआ है, ठीक है। अगर हम अनुस्वार वहाँ से हटा दें तो हो जाएगा आँख, है ना। अगर हम उस पर अनुस्वार लगा दें तो वो हो जाएगा आंख। तो हमारा उच्चारण अनुस्वार का कहाँ से हुआ? नासिका से हुआ। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।